हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंशु कोचिंग। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन यहाँ गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो सिंपली क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भी यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के पेयर गिवन है, उन सभी पेयर्स में हमको चेक करना है कि कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा पेयर इनकंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आता है तब हम उस पेयर को सॉल्व करेंगे ग्राफिकली मेथड से, और अगर इनकंसिस्टेंट आता है तब हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि बच्चों कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। तो कंसिस्टेंट पेयर वो पेयर्स होते हैं जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, और इनकंसिस्टेंट वो पेयर्स होते हैं जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। अगर यहाँ पर हम देखें तो बच्चों कंसिस्टेंट में दो टाइप की लीनियर इक्वेशन के पेयर आते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए यहाँ पर कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, और कोइंसिडेंट लाइंस के लिए यहाँ पर कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। देन थर्ड होता है यहाँ पर पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइंस होती हैं इनकंसिस्टेंट लाइन, क्योंकि जो भी पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, जिस वजह से उनका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए कंडीशन होती है बच्चों a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर जो भी हमको क्वेश्चन में पार्ट गिवन है, उन सभी पार्ट में हम इन रेशियोज को चेक करेंगे। जहां पर रेशियो कंसिस्टेंट आता है वहां पर सोल्व करेंगे ग्राफिकली, और जहां पर रेशियो इनकंसिस्टेंट का आता है उसको हम सोल्व नहीं करेंगे। तो आइए फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट गिवन है यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 को हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फिर हम इस इक्वेशन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। देन सेकेंड इक्वेशन होगी हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ से हम इसको भी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम इनकी कंपेयर कराएंगे इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो बच्चों यहाँ पर इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और सेकंड इक्वेशन के लिए होती है ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। और जब यहाँ पर हम इनकी कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर हमको a1 की वैल्यू मिलेगी 1। तो a1 हो जाएगा यहाँ पर 1। अच्छा, a1 1 क्यों होगा? क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं तो x का कोफिशिएंट a1 है, और हम इक्वेशन में देखते हैं तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 होगा, इसीलिए a1 की वैल्यू होगी 1, और b1 की वैल्यू भी होगी 1, और C1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -5। सेम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में भी A2 की वैल्यू होगी 2, एंड B2 की वैल्यू होगी यहाँ से 2, एंड C2 की वैल्यू हो जाएगी -10। अब यहाँ पर हम इन इक्वेशंस के जो भी हमने यहाँ पर A1, B1, C1, A2, B2 एंड C2 की वैल्यू फाइंड करी है, इनका अब हम यहाँ पर रेशियो फाइंड करेंगे। तो रेशियो होगा यहाँ पर A1 अपॉन A2, वैल्यू पुट करेंगे हम A1 की तो होगी 1, और A2 की वैल्यू है 2, इसीलिए A1 अपॉन A2 की वैल्यू मिलेगी 1/2। इसके बाद हम रेशियो फाइंड करेंगे B1 B2 का, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन 2। तो B1 अपॉन B2 का रेशियो भी 1/2 आएगा, और इसी तरीके से रेशियो फाइंड करेंगे हम C1 अपॉन C2 का, तो ये हो जाएगा -5 अपॉन -10। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो निगेटिव से निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 से ये होगा 1 टाइम कैंसिल आउट, और 10 हो जाएगा 2 टाइम कैंसिल आउट।
तो यहाँ से C1/C2 की वैल्यू हमें मिलेगी 1/2। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसके बाद हम रेशियो में चेक करते हैं कि रेशियो में कौन कौन से रेशियो इक्वल हैं। अगर हम देखते हैं A1/A2 तो इसकी वैल्यू है 1/2, B1/B2 इसकी वैल्यू भी है 1/2 एंड C1/C2 जिसकी वैल्यू भी है 1/2। तो यहाँ से हमको A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, ये कंडीशन हमको यहाँ से मिल गई है। और ये कंडीशन हम चेक करेंगे किसके लिए होती है, तो बच्चों जहाँ पर तीनों ही रेशियो इक्वल होते हैं वो लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे पर लाई करती हैं और इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब जब इनके सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी होते हैं तो इनको हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट लाइंस। तो आइए यहाँ पर हम कह सकते हैं दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कोइंसिडेंट। तो अगर पेयर कोइंसिडेंट है तो हम यहाँ से कह सकते हैं हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अगर पेयर कंसिस्टेंट है तो अब हम इस पेयर को सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों नेक्स्ट पेज पर हमने इक्वेशंस को लिख लिया है। अब यहाँ पर वन बाय वन हम इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो बच्चों जैसे फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, या फिर y की वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ से 5। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर एक बार y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये होगा x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 5, या फिर x की वैल्यू भी हमको मिलेगी 5। अब यहाँ पर हम इन दोनों वैल्यूज को एक टेबल पर बना देते हैं। जब हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया था तो y की वैल्यू हमको मिली 5, और जब हमने y की वैल्यू को 0 पुट किया तब हमको x की वैल्यू भी मिली 5। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन का भी हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पर सबसे पहले हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। जब हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, या फिर 2y इज इक्वल्स टू 10, या फिर यहाँ से y की वैल्यू हमको मिलेगी 10/2। जब हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे 10 को तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। सेम यहाँ पर हम अब की बार में y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। तो जब y को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 10, या फिर इसको हम कह सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू 10, या फिर x की वैल्यू हमको मिलेगी 10/2। तो x हो जाएगा यहाँ से 5। अब इस वैल्यूज को भी हम एक टेबल पर बना देते हैं। तो यहाँ पर जब हमने x को 0 पुट किया तब y की वैल्यू मिली हमको +5, और जब हमने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू भी हमको मिली यहाँ से +5। अब यहाँ पर दोनों ही इक्वेशंस की हमको टेबल मिल गई है। अब इस टेबल की हेल्प से हम बनाएंगे इस इक्वेशन का ग्राफ, और फिर ग्राफ से हम चेक करेंगे इस इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब फर्स्ट वाली टेबल से हम देखते हैं। तो फर्स्ट टेबल में हमको x की वैल्यू मिली है 5 और y की वैल्यू भी मिली है 5। तो हम x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में +5 पर एक पॉइंट लगा देते हैं, और y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में भी एक पॉइंट लगा देते हैं 5 पर। अब इन दोनों ही पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन करा देंगे। तो यहाँ पर जब हम इनको ज्वाइन कराएंगे तो कुछ इस तरीके से ज्वाइन ये हो जाएंगे।
सेम यहाँ पर फिर हम सेकंड टेबल से वैल्यूज को शो करेंगे ग्राफ पर। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में वैल्यूज हैं x की भी 5 और y की भी वैल्यू है 5। तो यहाँ पर ये वैल्यू भी 5 और 5 पर ही लाई करेंगी। इसीलिए यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज का भी जो ग्राफ होगा, जो लाइन होगी, वो भी सेम इसी लाइन के ऊपर से पास होगी। तो यहाँ पर ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से ग्राफ। और ये ग्राफ जब एक दूसरे के ऊपर से ही पास होंगे तो ये लाइंस होंगी कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब इनमें से कुछ सॉल्यूशन को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें ग्राफ पर, तो यहाँ पर सॉल्यूशन हो सकते हैं 1,4, और सॉल्यूशन हो सकता है 2,3, 3,2 एंड 4,1। और इसी तरीके से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इस ग्राफ के हो सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। तो जो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, इसको हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म होगी x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। और जो सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16, इसको भी हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों ही इक्वेशन की हम कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। और सेकंड इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे a1 की वैल्यू। तो बच्चों a1 की वैल्यू होगी फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगी 1। और b1 की वैल्यू होगी y का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगी -1। और c1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -1। सेम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में a2 की वैल्यू होगी 3, b2 की वैल्यू हो जाएगी -3 एंड c2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -16। अब यहाँ से a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 की वैल्यू होगी 1 अपॉन 3 एंड b1 अपॉन b2 की वैल्यू हम फाइंड करें तो ये हो जाएगी -1 अपॉन -3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर b1 अपॉन b2 की वैल्यू हो जाएगी 1/3। सेम यहाँ पर जब हम c1/c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगी -8/-16। माइनस से यहाँ पर माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 से 1 टाइम कैंसिल आउट होगा 8, और ये हो जाएगा 2 टाइम कैंसिल आउट। तो यहाँ पर बच्चों c1/c2 की वैल्यू मिलेगी 1/2। अब इसके बाद यहाँ पर इन रेशियोज की कंपेयर करते हैं कि कौन से रेशियोज इनमें से इक्वल हैं। जैसा कि हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू है यहाँ पर 1/3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी है 1/3, बट यहाँ पर c1 अपॉन c2 की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो बच्चों ये कंडीशन किसके लिए होती है, यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं। ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस के लिए। तो जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तब रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन a2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है। तो यहाँ पर ये लाइंस हो जाएंगी पैरेलल लाइंस। सो यहाँ से हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर।
तो अगर बच्चों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो इन लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं hence the pair of linear equation is inconsistent। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट गिवन है बच्चों यहाँ पर 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड 4x माइनस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल्स टू जीरो। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर है 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो, इसको हम कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से। और जो सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल्स टू जीरो, इसको भी हम कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू जीरो एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर फॉर्म होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से बच्चों इनकी कंपेयर कराने पर हमको a1 की वैल्यू मिलेगी 2, b1 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमको 1 एंड c1 की वैल्यू मिलेगी माइनस सिक्स। और सेम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में a2 की वैल्यू होगी 4, b2 की वैल्यू होगी यहाँ से माइनस टू एंड c2 की वैल्यू होगी यहाँ से माइनस फोर। अब इसके बाद हम इन इक्वेशंस की जो भी यहाँ से हमने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज फाइंड की हैं, इनकी हम कंपेयर कराएंगे और रेशियो को फाइंड करेंगे। तो बच्चों यहाँ से a1 अपॉन a2 का रेशियो हो जाएगा 2 अपॉन 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2। और सेम यहाँ पर सेकंड रेशियो b1 अपॉन b2 ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस टू। तो यहाँ पर b1 अपॉन b2 की वैल्यू मिलेगी माइनस 1 अपॉन टू। और सेम यहाँ से c1 अपॉन c2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस सिक्स अपॉन माइनस फोर। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा और 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम एंड 6 हो जाएगा यहाँ पर 3 टाइम। तो बच्चों यहाँ पर c1 अपॉन c2 का रेशियो मिलेगा 3 अपॉन 2। अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, क्योंकि यहाँ पर दोनों की ही वैल्यू डिफरेंस है। तो बच्चों यहाँ पर अगर ये कंडीशन हमको मिलती है तो ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। सो यहाँ से हम कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अगर बच्चों पेयर कंसिस्टेंट मिलता है तब हम उसका सॉल्यूशन करते हैं ग्राफिकली। अब इन इक्वेशंस को ग्राफिकली सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर वन बाय वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, या हम कह सकते हैं y की वैल्यू मिलेगी हमको प्लस 6। और यहाँ पर सेम जब हम y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस जीरो इज इक्वल्स टू सिक्स, या फिर ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू सिक्स, या फिर x की वैल्यू हमको मिलेगी 6 अपॉन 2, या फिर बच्चों x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 3। तो हम इसकी अब एक टेबल बना देते हैं यहाँ पर। तो टेबल में हम लिखेंगे x और y की वैल्यूज को। तो बच्चों यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया था तब हमको y की वैल्यू मिली प्लस 6, और जब हमने y की वैल्यू को 0 पुट किया तब हमको x की वैल्यू मिली प्लस 3। सेम इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन जो कि गिवन है 4x माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू 4, इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो जब हम यहाँ पर इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे
तो बच्चों ये हो जाएगा 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, या फिर ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, या फिर y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 4 अपॉन -2, और जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी हमको -2। और सेम यहाँ पर हम एक बार y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, या फिर ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 4, या फिर x की वैल्यू मिलेगी हमको 4 अपॉन 4, तो x हो जाएगा यहाँ से 1। इस वैल्यूज को भी हम यहाँ पर एक टेबल पर ड्रॉ कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर टेबल हो जाएगी x एंड y की। तो जब हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y की वैल्यू मिली हमको -2, और जब हमने y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमको मिली +1। अब यहाँ पर दोनों ही टेबल से हम x और y की वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे और इनको प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। तो बच्चों जैसे यहाँ पर फर्स्ट टेबल में x की वैल्यू है +3 और y की वैल्यू है यहाँ पर +6, तो यहाँ पर हम x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में +3 पर एक डॉट लगा देते हैं और y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में +6 पर एक डॉट लगा देते हैं। अब इन दोनों ही लाइंस को यहाँ पर या दोनों ही पॉइंट्स को यहाँ पर हम एक लाइन की हेल्प से ज्वाइन करा देंगे, जो इस तरीके से ज्वाइन होगी बच्चों। अब उसके बाद हम सेकंड टेबल से ऑब्जर्व करते हैं कि x की वैल्यू है +1 और y की वैल्यू है -2, तो इसीलिए x एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में हम एक डॉट लगा देते हैं +1 पर, और y एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में हम एक डॉट लगा देते हैं -2 पर। इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को भी हम एक लाइन की हेल्प से ज्वाइन करा देते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो जहां पर भी ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पर भी होगा इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये बच्चों दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं 2,2 पर, इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसीलिए इनका सॉल्यूशन हो जाएगा 2,2। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में कह सकते हैं x की वैल्यू होगी 2 एंड y की वैल्यू भी हो जाएगी 2, जो कि इन दोनों ही लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट यहाँ पर गिवन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर वन बाय वन हम दोनों ही इक्वेशन की कंपेयर कराएंगे इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो बच्चों सेकंड यहाँ फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इनकी कंपेयर कराते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और सेकंड इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब हम कंपेयर कराते हैं तो बच्चों a1 की वैल्यू हमको मिलेगी 2 और b1 की वैल्यू मिलेगी -2 एंड c1 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमको -2। सेम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में भी a2 की वैल्यू होगी 4 एंड b2 की वैल्यू हो जाएगी -4 एंड c2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -5। अब हम बच्चों यहाँ पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के रेशियो को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर a1 a2 का रेशियो हो जाएगा 2/4, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। सेम यहाँ पर हम रेशियो फाइंड करेंगे b1/b2 का, तो ये रेशियो हो जाएगा बच्चों -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/2। और यहाँ पर C1/C2 का रेशियो जब हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा -2/-5, माइनस से यहाँ पर माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये रेशियो मिलेगा हमको 2:5। अब बच्चों यहाँ पर तीनों ही रेशियो में हम ऑब्जर्व करते हैं
कि A1 अपॉन A2 का जो रेशियो है वो इक्वल है B1 अपॉन B2 के रेशियो के, बट यहाँ पर C1 अपॉन C2 का रेशियो इक्वल नहीं है, और ये कंडीशन बन जाती है बच्चों पैरेलल लाइंस की। सो यहाँ से हम कह सकते हैं लाइंस आर पैरेलल, हैंस अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो उनका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, और जिन लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता वो होती हैं इनकंसिस्टेंट लाइंस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों आप लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।